बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाज़िर व नाज़िर साबित जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसाल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है शरबत बजूरी। शरबत बजूरी आम इस्तेमाल होने वाला शरबत है, लेकिन इसकी 3 इकसाम है जो कि आम लोगों को नहीं पता, और वो शरबत बजूरी के नाम से ही इसको ख़रीदते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसकी तीनों इकसाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ अमराज में ही इस्तेमाल होती हैं। तो आज हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे और आप अपने मिजाज, अपने बीमारी के मुताबिक शरबत बजूरी सिलेक्ट करके ही इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो शरबत बजूरी 3 इकसाम के होते हैं, जिसमें शरबत बजूरी हार, शरबत बजूरी बारद और शरबत बजूरी मोतदिल। तो सबसे पहले बात करते हैं शरबत बजूरी हार किन अमराज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। शरबत बजूरी हार गर्म तर मजाज है इसका, और दर्जा दोम में है, और इसकी मकदार खुराक एक बालग बंदे के लिए 4 चम्मच है। और इसके फ़वाइद में शरबत बजूरी हार गुर्दे मसाने में मौजूद रेत की ज़रात और पत्थरी के अमराज में मुफीद है, और रेत के ज़रात और पत्थरी के अखराज में मदद करता है ये शरबत, और ये मुख्तलिफ़ अद्वियात में बतौर बतरका इस्तेमाल होता है। और बाज़ हालतों में गुर्दों की दर्द का सबब गैस हो तब भी यही शरबत बजूरी की किस्म दी जाएगी। बाज़ औक़ात रिया गैस वहाँ जाकर लॉक हो जाती है और दर्द का बाइस बनती है। ऐसी हालत में शरबत बजूरी हार ही इस्तेमाल करें, और ये इसके अलावा खूनी बवासीर वाले मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत बजूरी हार दिमाग और नज़र को ताकत देता है। शरबत बजूरी हार यादाश्त की कमी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भी शरबत बजूरी हार ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा खुश्की, सर्दी और खुश्की गर्मी के बायस जो मैदे और आंतों में कब्ज़ गैस के मसाइल पैदा होते हैं, तब भी यही आप शरबत बजूरी हार ही इस्तेमाल करेंगे। और शरबत बजूरी हार जब इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसके जो इसमें के दौरान जो आप परहेज़ करेंगे वो भी नोट करें कि अगर शरबत बजूरी हार इस्तेमाल करेंगे तो गोभी, मटर, आलू, दाल चना, ठंडे मशरूबात, खट्टी अशिया का परहेज़ करना होगा। तब आप शरबत बजूरी हार इस्तेमाल करेंगे तो जिन अमराज के मतलब मैंने आपको बताया उसमें आपको 100% फ़ायदा होगा। ये थी जी इन्फॉर्मेशन शरबत बजूरी हार के मतलब। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शरबत बजूरी बारद जो है उसके क्या फ़वाइद हैं। तो शरबत बजूरी बारद इसका मजाज जो है तर सरद है, और इसकी मकदार खुराक एक बालग बंदे के लिए 4 चम्मच फ़ी खुराक एक टाइम के लिए है, और इसमें आपने 4 चम्मच 1 गिलास पानी में शामिल करके उसको मिक्स करके पीना है। शरबत कोई भी हो इसमें चीनी इस्तेमाल की जाती है, इसलिए शुगर के मरीज़ कोई भी शरबत इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके जो फ़वाइद हैं शरबत बजूरी बारद के वो सुन लें। शरबत बजूरी कसरत सफ़रा के बायस जो अमराज पैदा होते हैं इनमें इस्तेमाल होता है। शरबत बजूरी बारद पीले यरकान में इस्तेमाल होता है, और अक्सर पीले यरकान में मतली और उल्टी की कैफियत पैदा होती है। ऐसी सूरत में इसी शरबत यानी शरबत बजूरी बारद में पीते वक्त लीमू निचोड़कर अगर पी लिया जाए तो इसके इस्तेमाल से जो यरकान के मरीज़ को उल्टियाँ आती हैं, मतली होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके अलावा जब जिगर के एंजाइम बढ़ जाएं, जैसे कि अक्सर पीले यरकान में होता है कि SGPT और SGOT वगैरह ये जो जिगर के एंजाइम हैं इनकी मकदार नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब नॉर्मल मकदार से तेज़ हो जाएं तब भी आप शरबत बजूरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शरबत बजूरी बारद ही इस्तेमाल करेंगे तब ये नीचे आएंगी, तब ये नॉर्मल होंगी। और अगर आप शरबत कोई और इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर इसके फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ये जिगर के फेल को नॉर्मल कर देता है और जिगर के फेल को पुरसकून बना देता है शरबत बजूरी बारद। अक्सर यरकान में बाज़ लोगों को जिस्म पर ख़ारिश और रैशेज़ होती हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसी हालत में आप अपनी दवा के साथ शरबत बजूरी बारद अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ख़ारिश और रैशेज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा शरबत बजूरी बारद जो है ये खफ़कानुल क़ल्ब
گھبراہٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کثرت گرمی سے ہونے والی گھبراہٹ میں دیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کا LDL یا ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ ہو یا جن کا یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو، وہ شربت بزوری بارد نہیں پئیں گے، وہ شربت بزوری ہار پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شربت بزوری بارد مثانے کے امراض میں جب پیشاب جل کر آتا ہو، پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہو، تب بھی آپ شربت بزوری بارد ہی استعمال کریں گے۔ اور اگر پیشاب کم مقدار میں آتا ہو اور کثرت گرمی سے اور گردوں کی سوزش سے اگر کثرت صفرا کے نتیجے میں ہوگی، تب ہی یہ شربت جو بارد ہے ان امراض میں فائدہ کرے گا۔ اس کے علاوہ مردوں میں جب جریان ودی اور جریان مزی کا سبب کثرت گرمی ہو، تب آپ اس کے استعمال سے بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شربت بزوری گرمی کے بخار میں، ٹائیفائڈ بخار میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر گرمی کے باعث گلے میں درد ہو، خشکی ہو، خراش ہو، سوزش ہو، تب بھی شربت بزوری بارد ہی استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ عورتوں میں اگر لکوریا کا رنگ پیلا ہوگا، تب بھی شربت بزوری بارد ہی استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میدا اور میدے کی نالی میں جلن کا احساس ہوتا ہو تو شربت بزوری بارد ہی استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ سوزاک کے مریض میں بھی شربت بزوری بارد ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک خاص بات، عورتیں دوران حیض اس کو استعمال نہیں کریں گے، ورنہ یہ حیض کا خون روک دے گا۔ جب عورتیں نہا لیں اس کے بعد حیض کا خون رک جائے، تب شربت بزوری بارد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور شربت بزوری بارد کے جب آپ استعمال کر رہے ہوں تو اس میں آپ نے گرم اشیاء بند کر دینی ہیں، جیسے گوشت، مچھلی، انڈا، بینگن، میتھی، پالک، ساگ، دال مسور۔ یہ پرہیز ہے دوران جب آپ شربت بزوری بارد استعمال کر رہے ہوں گے۔ اب آپ سے بات کرتے ہیں کہ شربت بزوری جو معتدل ہے وہ کون سا ہے۔ اس شربت کو عام استعمال کیا جاتا ہے، شربت بزوری معتدل کو۔ یہ مختلف اقسام کی ادویات کو ملا کر اس کا مزاج اور اس کی جو تاثیر ہے وہ معتدل کر دی گئی ہے۔ عام دکانوں اور میڈیکل سٹور سے جو آپ کو شربت بزوری ملتا ہے وہ شربت بزوری معتدل ہی ہوتا ہے۔ یہ تمام امراض میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور کرتا ہے۔ بہتر ہے آپ اپنی بیماری اور اپنے مزاج کے مطابق شربت بزوری تجویز کر کے استعمال کریں تاکہ آپ کو پورا فائدہ مل سکے۔ یہ تھی جی ڈیٹیل سے انفارمیشن شربت بزوری کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔